हेलो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम मार्जिन और पैडिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे एक वेब लेआउट है, ये ब्लैक बॉर्डर जो दिख रही है आपके पास, और इसके अंदर एक कलर पार्ट है, कलर स्क्वायर है, ये एक डिव है, और इस डिव के अंदर मान लीजिए मैंने ये कंटेंट लिखा हुआ है। ओके, तो मैंने ड्रीमवीवर या नोटपैड के अंदर मैं जब कोडिंग करूँगा और कोडिंग में जब मैं लिखूँगा मार्जिन टॉप 10 पिक्सल, तो देखिए ये डिव किस तरह से अपनी पोजीशन को चेंज करता है। ये टॉप से 10 पिक्सल डिव जो है अब नीचे की तरफ खिसक चुकी है। ऐसे ही अगर हम लिखते हैं मार्जिन लेफ़्ट 10 पिक्सल, तो यही डिव लेफ़्ट से आपको 10 पिक्सल शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, तो मार्जिन होता है आपके डिव के बाहर का एरिया जो आप किसी डिव को प्रॉपर शिफ्ट करने के लिए यूज़ करते हो कि आपको डिव को कितना लेफ़्ट, टॉप, बॉटम या राइट से शिफ्ट करना है। इसके बाद हमारे पास आती है पैडिंग। ठीक है, पैडिंग के लिए हम क्या कोड लिखते हैं, पैडिंग टॉप 10 पिक्सल या लेफ़्ट राइट, आप जो भी आप जहाँ से भी पैडिंग देना चाहते हैं वो आप यहाँ लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दी है पैडिंग टॉप और दिया है 10 पिक्सल, तो देखिए इसका इफ़ेक्ट क्या होगा। तो देख रहे होंगे कि इस बार डिव हमारा कहीं शिफ्ट नहीं हुआ है, इस बार हमारा जो डिव के अंदर का जो कंटेंट है वो डिव की बॉर्डर से 10 पिक्सल नीचे की तरफ जो है शिफ्ट हो गया है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं पैडिंग लेफ़्ट देता हूँ 10 पिक्सल की, तो जो हमारा जो कंटेंट है वो लेफ़्ट से 10 पिक्सल शिफ्ट हो जाएगा। तो ये मेन डिफरेंस है मार्जिन और पैडिंग के अंदर। तो हम इसको ड्रीमवीवर में देखते हैं कि इस कोड को ड्रीमवीवर में हम किस तरह से अप्लाई करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम देखेंगे कि ड्रीमवीवर के अंदर हम एक डिव क्रिएट करके उसमें मार्जिन और पैडिंग कैसे दे सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे बॉडी टैग है, इसके अंदर मैं एक डिव क्रिएट कर लेता हूँ। सॉरी, और इस डिव की मैं कुछ विड्थ और हाइट स्पेसिफाई कर देता हूँ। मैं यहाँ पे इनलाइन CSS का यूज़ कर रहा हूँ। विड्थ आप कुछ भी विड्थ ट्राई कर सकते हैं, और हाइट आप यहाँ से डिफ़ाइन कर दीजिए। 300 पिक्सल बोथ में मैंने हाइट और विड्थ डिफ़ाइन कर दिया। अब आप कोड व्यू में आए नीचे, तो आपके पास ये डिव क्रिएट हो गई है। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ भी कंटेंट आप लिख सकते हैं चाहें तो। मैं इस डिव के अंदर एक पैराग्राफ लिख देता हूँ जो हमारा कंटेंट हो जाएगा, और इसके अंदर मैं पैराग्राफ पेस्ट कर देता हूँ। तो इस तरह से हमारा जो पैराग्राफ है वो डिव के अंदर आ गया है, ये देखें। ओके, स्प्लिट व्यू में आ जाते हैं। फाइन, अब मुझे इस डिव को टॉप से 10 पिक्सल या 20 पिक्सल जितना आप चाहें वो शिफ्ट करा सकते हैं। तो आप हाइट के बाद सेमीकोलन लगा के दें मार्जिन। तो हमारे पास यहाँ पे है मार्जिन केवल, फिर बॉटम, फिर लेफ़्ट, फिर राइट या टॉप, आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से मार्जिन टॉप का यूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पर 10 पिक्सल मैं एंटर कर देता हूँ। ठीक है, फिर आप क्लिक करें। ठीक है, डिज़ाइन व्यू में आ जाए और अपने डिव के ऊपर यहाँ पे आप क्लिक करें। देखें डिव के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक शेड आ गया है, देखिए ऊपर। ठीक है, ये हमें बता रहा है कि हमारी जो मार्जिन है वो टॉप से हमने 10 पिक्सल छोड़ रखी है। अब जैसे ही वापस से हम आ जाते हैं यहाँ पे, इस बार मैं देख लेते हैं थोड़ा सा क्या फ़र्क पड़ता है। मैं इसको 30 पिक्सल कर देता हूँ और डिज़ाइन व्यू में आ जाए और फिर डिव के ऊपर क्लिक करें, तो ये देखें अब ये 30 पिक्सल की विड्थ बता रहा है कि हमने 30 पिक्सल ऊपर से इसको एरिया छोड़ा है। ठीक है, इसी तरह से आप टॉप, राइट, लेफ़्ट भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। मार्जिन राइट 30 पिक्सल। ओके, डिज़ाइन व्यू में आ जाएं और चेक कर लें। ओके फाइन, तो अब देखे होंगे कि राइट से हमें 10 पिक्सल अब छोड़ रखी है। तो हम एक बार लेफ़्ट में भी ट्राई कर लेते हैं। मार्जिन लेफ़्ट 30 पिक्सल, डिज़ाइन व्यू में आ जाए और अब देखें तो आप टॉप, लेफ़्ट, राइट तीनों जगह से हमने यहाँ पे 30 पिक्सल जो है स्पेस छोड़ दिया है, ये देखें। ठीक है, हम मार्जिन को भी एक शॉर्ट हैंड वेट से भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि ये कोड हम डिलीट कर देते हैं।
और फिर आप मार्जिन, केवल आप मार्जिन का यूज़ करें, हम ना बॉटम यूज़ कर रहे हैं, ना लेफ़्ट ना राइट, आप केवल मार्जिन का यूज़ करें, ठीक है। मार्जिन में अभी आपके पास ऑटो आ रहा है तो हम इसको ऑटो का यूज़ नहीं करेगा और पिक्सल हम यहाँ देंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ दे दिया है 30 पिक्सल, ठीक है। px लिखे, px लिखना बहुत ज़रूरी है, अगर आप पिक्सल नहीं करेंगे तो वो शो नहीं करेगा मार्जिन्स। तो इसमें मुझे 4 वैल्यू लिखनी पड़ेगी, ठीक है। स्पेस देके आप 4 वैल्यू दे दें, जैसे मैं यहाँ पे 40 दे देता हूँ और इसके बाद मैं 20 दे देता हूँ। तो जो आपकी फ़र्स्ट वैल्यू है वो आपको टॉप डिफाइन करेगी कि टॉप में आपने कितना पिक्सल आपने छोड़ा है, फिर इसके बाद राइट, फिर उसके बाद बॉटम और फिर उसके बाद लेफ़्ट, ठीक है। अब आप यही चीज़ अगर हम डिज़ाइन व्यू में देखें तो ये देखें, ठीक है। तो आपको टॉप से 30 पिक्सल है और राइट से भी 30 पिक्सल है और बॉटम से 40 और फिर लेफ़्ट से 20 पिक्सल छूटा हुआ है। हमारे पास इससे भी एक और अच्छी शॉर्ट हैंड टेक्निक है कि हम यहाँ से मार्जिन से मैं जितने भी पिक्सल्स हैं वो मैं हटा देता हूँ और फिर आप करें 10 पिक्सल और फिर स्पेस देके दूसरा आप कुछ भी पिक्सल विड्थ देते हैं, जैसे कि 40 पिक्सल मैंने दे दिया। तो जो आपकी फ़र्स्ट वैल्यू है वो डिफ़ाइन करेगी टॉप और बॉटम दोनों को, ठीक है। और जो 40 पिक्सल है सेकंड वैल्यू जो है वो डिफ़ाइन करेगी लेफ़्ट और राइट दोनों को एक साथ, ठीक है। तो देखें डिज़ाइन व्यू में आप देखें इसको, तो जैसे आप डिव के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखिए टॉप और बॉटम में सेम 10-10 पिक्सल एक साथ आ गए और लेफ़्ट और राइट में सेम 40-40 पिक्सल एक साथ आ गए। तो आप इन शॉर्ट हैंड टेक्निक्स का यूज़ करके आप मार्जिन को भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें एक और स्पेशल बात, अगर डिव को आपको अगर अलाइन करना है, जैसे इसको सेंटर अलाइन करना है बिल्कुल बीच में, तो आप मार्जिन से ही कर सकते हैं। तो आप डबल डॉट दें और फिर आप ऑटो है उसका यूज़ कर लें, ठीक है। ऑटो देते आप देखेंगे कि ये जो डिव है वो आपके पूरे वेब पेज में सेंटर में आ जाती है। देखें जैसे आप क्लिक कर रहे हैं तो आप देख रहे होंगे लेफ़्ट और राइट दोनों में सेम स्पेस छूट गई है। तो इस तरह से आप मार्जिन का यूज़ कर सकते हैं ड्रीम वीवर। हेलो फ्रेंड्स, अब हम पैडिंग के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जिस तरह से मैंने यहाँ मार्जिन ऑटो दिया था, अब मैं सेमीकोलन लगा के इसमें पैडिंग दूंगा। तो आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी जिसमें है पैडिंग बॉटम, लेफ़्ट, राइट और टॉप। तो मैं यहाँ पे पैडिंग टॉप दे देता हूँ और यहाँ पे आप पिक्सल्स डालें, जैसे 30 पिक्सल मैंने डाल दिया है। और डिज़ाइन व्यू में आए आप, तो अब जैसे डिव के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको शेड्स दिख रहे हैं, वो भी डिव के अंदर। तो पैडिंग हमेशा डिव के अंदर ही आती है और मार्जिन डिव के बाहर, ठीक है। ऐसे ही आप पैडिंग लेफ़्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। देखें 30 पिक्सल, फाइन। डिज़ाइनिंग व्यू में आए और डिव के ऊपर क्लिक करें तो ये देख रहे हैं लेफ़्ट से हमें 30 पिक्सल मिल गया, टॉप से भी 30 पिक्सल हो गया। और मार्जिन की तरह आप इसमें भी शॉर्ट हैंड का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप पैडिंग लिखें केवल और यहाँ पे मैं 10 पिक्सल, 20 पिक्सल, 30 पिक्सल और 40 पिक्सल मैं दे देता हूँ। तो पैडिंग हमारे पास टॉप, राइट, बॉटम और लेफ़्ट से आएगी। तो डिज़ाइनिंग व्यू में जाएं और डिव के ऊपर क्लिक करें तो टॉप में 10 और जैसे कि आप देख रहे हैं 20, 30 और 40 हमें मिल गई है, ठीक है। और दूसरा शॉर्ट हैंड जो हमने सीखा ही था मार्जिन के अंदर कि पैडिंग के अंदर आपने 10 दे दिया पिक्सल और जस्ट सेकंड वैल्यू दे 40 पिक्सल। तो हमारे पास केवल 2 वैल्यू हैं, जो पहली वैल्यू है टॉप बॉटम के लिए काम करेगी और जो सेकंड वैल्यू है वो लेफ़्ट और राइट दोनों के लिए काम करेगी। तो अब डिज़ाइन व्यू में आके डिव को सेलेक्ट करें और ये देखें 10-10 पिक्सल हमारे पास ऊपर नीचे हो गए हैं और लेफ़्ट एंड राइट में 40 पिक्सल हो गए। तो इस तरह से आप मार्जिन और पैडिंग का यूज़ करके आप अपने डिव को एडजस्ट कर सकते हैं। मार्जिन से आप डिव की प्लेसमेंट कर सकते हैं और पैडिंग से आप डिव के कंटेंट की प्लेसिंग कर सकते हैं।